प्रश्न 2, किसी वर्ग ABCD का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर, तो इस वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो प्रश्न 2 का पहले हम चित्र बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए, वर्ग कह रहा है, यानी वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर। तो इस तरह से हम पहले एक वर्ग बना लेंगे ABCD। अब कह रहा है कि किसी वर्ग ABCD का क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका, ठीक है। तो इस वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे मध्य बिंदु है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पे है। तो इन सबको मिला देते हैं। तो इन सबको मिलाने पे भी एक वर्ग बन रहा है। इसका नाम मान लीजिए हम दे देते हैं। तो ये जो वर्ग बन रहा है इसका नाम हम देते हैं MNOP, ठीक है। MNOP हम नाम दे देते हैं। अब हम लिखेंगे, प्रश्न में दिया हुआ है वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल दिया हुआ है 16 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया हुआ है, 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग बराबर लिख लेंगे 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो भुजा कितना हो जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 16 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे वर्ग है बराबर के बाएं तरफ, तो दाएं तरफ भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 16 का वर्गमूल होता है 4 और वर्ग सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आ जाएगा, यानी 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग ABCD का भुजा कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। यानी ये जो भुजा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है इसका भुजा। ये जो बड़ा वाला जो वर्ग है इसका भुजा कितना आया है, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब मध्य बिंदु कह रहा है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, और इधर भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, क्योंकि सब मध्य बिंदु है। तो ये पूरा 4 है तो आधा आधा पे बढ़ जाएगा, यानी 2 इधर होगा तो 2 इधर भी होगा, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, हमें ये निकालना है पहले इसका, यानी ये जो छोटा वाला वर्ग है इसका भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए, हम जानते हैं कि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये चारों कोण जो है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो OBN एक त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। देखिए OBN ये जो है एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, ठीक है। और ये दोनों भुजा हमें मालूम है, ये 2 है, BN 2 सेंटीमीटर है और OB भी 2 सेंटीमीटर है। तो ये कितना हो जाएगा, ON। तो हम लिखेंगे यहाँ पे नए वर्ग MNOP की भुजा बराबर हो जाएगा नए वर्ग MNOP, जो वर्ग मध्य बिंदुओं से मिलकर के बना है उसका भुजा कैसे निकलेगा। तो देखिए, तो 2 का वर्ग जोड़ 2 का वर्ग का अंडर रूट, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर। तो ये कौन सा फॉर्मूला है,
तो ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भी कि ये कौन से सूत्र से ये निकल रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, यानी समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा मालूम हो तो तीसरा भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जैसे यहाँ पे देखिए प्रत्येक कोण कितना है, 90 डिग्री है। तो दो भुजा हमें मालूम है, ये भुजा और ये भुजा मालूम है, तो इसको हम नहीं ज्ञात कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसको हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए 2 का वर्ग होता है 4, 2 का वर्ग होता है 4, अंडर रूट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर, यानी कितना आ जाएगा 4 4 8, यानी √8 सेंटीमीटर। तो नए वर्ग MNOP की भुजा, यानी जो वर्ग मध्य बिंदुओं से मिलकर के बना है उसका भुजा कितना आ गया, √8 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे अतः क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा हम कितना लाए हैं, √8 सेंटीमीटर। तो √8 सेंटीमीटर का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए √8 का वर्ग। तो √8 का वर्ग क्या हो जाएगा, 8, √8 गुना √8 करेंगे, यानी वर्ग है तो 2 बार गुना करेंगे, तो √8 गुना √8 हो जाएगा 8। तो इसको इस तरह भी लिख लेते हैं, √8 गुना √8 और सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह से। अब देखिए √8 जब √8 से गुना होता है तो 8 हो जाता है, यानी 8 वर्ग सेंटीमीटर इस नए वर्ग का क्षेत्रफल होगा। इसका उत्तर इस तरह से हम ज्ञात करेंगे।